मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। संख्या 3 है। प्रश्नावली 11.1 में एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए यदि इसका क्षेत्रफल 440 वर्ग मीटर और लंबाई 22 मीटर हो। इसका परिमाप भी ज्ञात कीजिए। आयताकार भूखंड के लिए यह चित्र बनाया गया है। इसकी लंबाई पता है, 22 मीटर लंबा है। चौड़ाई नहीं पता है, चौड़ाई ज्ञात करनी है और फिर परिमाप भी ज्ञात करना है, अर्थात चारों मापों का योगफल हमें निकालना है। और इसका क्षेत्रफल दिया है हमें, जो अंदर की जगह है यह है 440 वर्ग मीटर। तो देखिए हमें क्षेत्रफल पता है और आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई पता है, चौड़ाई नहीं पता है, तो क्षेत्रफल के सूत्र का हम प्रयोग करते हुए चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर आपको दिया है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर आपको जो दिया है उसको नोट कर लीजिए, 440 वर्ग मीटर। और आयताकार है आकृति, भूखंड जो जमीन का टुकड़ा है, तो क्षेत्रफल के लिए आप सूत्र लगा सकते हैं, भूखंड की लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल की जगह लिख सकते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर है 440। अब लंबाई दी है 22 मीटर गुणा चौड़ाई नहीं पता है, तो चौड़ाई बराबर 440। अब यहाँ पर 22 चौड़ाई के साथ गुणा हुआ है, तो यदि हम इसका पक्षांतर करते हैं तो 440 के साथ भाग में जाएगा, 440 भागा कितना हो जाएगा 22, तो 22 से भाग चले जाएगा, 22 दूनी 44, शून्य का शून्य। तो आयताकार भूखंड की चौड़ाई आपको पता होगी 20 मीटर। तो अब इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए हम लंबाई को चौड़ाई में जोड़ के दुगना कर देते हैं। तो भूखंड का परिमाप बराबर आयत का परिमाप, भूखंड का परिमाप बराबर आयत का परिमाप। क्यों? क्योंकि भूखंड आयताकार है। परिमाप बराबर आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के दुगना करना है। तो देखो लंबाई और चौड़ाई को इसको समझना भी है। देखो लंबाई और चौड़ाई जोड़ रहे हैं तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच गए। अब उसका दुगना कर रहे हैं तो फिर एक बार लंबाई एक बार चौड़ाई और जोड़ चुके हैं। तो बराबर हो जाएगा 2 गुणा लंबाई है 22 धन चौड़ाई है 20, तो 2 गुणा 42। तो 42 में 2 का गुणा करोगे तो कितना मिलेगा 84, और इकाई आएगी जो क्षेत्रफल की मीटर है, वर्ग मीटर है, तो इसकी इकाई आ जाएगी मीटर। क्योंकि परिमाप क्या है, मापों की लंबाइयों का योग, सभी मापों की लंबाइयों का योगफल, तो वो आएगा 84 मीटर। प्रश्नावली 11.1 में प्रश्न संख्या 4 है। एक आयताकार शीट का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। यदि लंबाई 35 सेंटीमीटर हो तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। एक आयताकार शीट है, जैसे आपका कॉपी का पन्ना होता है या किताब का पन्ना होता है, ऐसा आप समझ लीजिए शीट। परिमाप 100 सेंटीमीटर दिया है, तो अर्थात चारों मापों का योग आपको दिया है, जिसमें 2 बार लंबाइयाँ हैं और 2 बार चौड़ाई है। तो कुल मिलाकर यहाँ से लेकर ऐसे अगर आप आएंगे तो यहाँ तक 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो परिमाप के लिए हम क्या सूत्र इस्तेमाल करते हैं आयत के लिए, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, जो हमें दिया है। तो नोट करते हैं आयताकार शीट का परिमाप, जो आपको शीट है वो आयताकार है प्रश्न में, तो उस शीट का परिमाप बराबर आपको दिया है 100 सेंटीमीटर। अब चूंकि यह शीट कैसी है, आयताकार है, तो इसका परिमाप हम लिख सकते हैं 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। परिमाप के लिए हम
यह सूत्र लिख सकते हैं। तो बराबर 100। अभी हम इकाई अब छोड़ देते हैं क्योंकि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो 2 गुणा लंबाई की जगह 35, धन चौड़ाई नहीं पता है। अब देखिए सूत्र में आपको केवल एक चीज़ नहीं पता है जिसे आप आसानी से निकाल सकते हैं पक्षांतर करके। 2 गुणा में है तो हम 2 का पक्षांतर करते हैं, तो 35 धन चौड़ाई बराबर हो जाएगा 100/2। तो चौड़ाई बराबर आपको क्या प्राप्त होगा, 100 में 2 का भाग देके 50 तो ये हुआ, और यहाँ से 35 का पक्षांतर करेंगे तो ऋण 35 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ धन 35 है तो पक्षांतर करेंगे तो ऋण 35। तो चौड़ाई बराबर 50 में से 35 घटाया 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई ज्ञात कीजिए कहा था तो चौड़ाई ज्ञात कर दी। उसके बाद क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, क्योंकि सीट कैसी आयताकार है तो सीट का क्षेत्रफल जो होगा वह आयत के क्षेत्रफल के सूत्र से पता चल जाएगा। तो सीट का क्षेत्रफल बराबर आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई कितनी है, 35 गुणा चौड़ाई 15 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर आप 15 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं। 15 पंचे 75 की 5 हासिल 7 और 15 तियाँ 45, 45 में 7 जोड़ेंगे तो 52, तो 525 वर्ग सेंटीमीटर। यह आयताकार सीट का क्षेत्रफल हो गया। तो देखिए इससे पहले प्रश्न में क्षेत्रफल दिया था, परिमाप निकालना था। इस प्रश्न में परिमाप दिया था, उसकी सहायता से पहले चौड़ाई ज्ञात करनी थी, फिर क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो जब भी हमें आयत का परिमाप दिया होगा या फिर क्षेत्रफल दिया होगा तो हम उसी चीज़ का सूत्र इस्तेमाल करेंगे, तो हमें जो भी चीज़ ज्ञात करनी होगी वह पता चल जाएगी। यहाँ पर परिमाप दिया था, लंबाई दी थी, तो हमने परिमाप का सूत्र प्रयोग किया, तो लंबाई का मान रखा तो चौड़ाई निकल गई, और चौड़ाई से हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। इससे पूर्व के प्रश्न में क्षेत्रफल दिया था, क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग किया, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई 22 मीटर दी हुई थी तो चौड़ाई ज्ञात होगी, और चौड़ाई और लंबाई ज्ञात होगी तो हमने फिर आसानी से भूखंड का परिमाप निकाल लिया।